हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आज हम डिस्कस करते हैं सीएसआई नेट जून 2023 में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है जो पार्ट बी में पूछा गया। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन आईडी इज 704042। लेट फाइंड डिनोट्स द सॉल्यूशन टू द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। हमें ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है, इसका सॉल्यूशन हमें 5 गिवन है, वेयर x लाइज बिटवीन 1 एंड e रेज टू द पावर 4 एंड कंडीशन हमें गिवन है y at 1 is 0 and y at e raised to the power 4 is 4 e raised to the power 4। देन हमें फाइंड करना है phi at e। सबसे पहले जो हमें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है हम उसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। एक्स वाई डैश होल डेरिवेटिव माइनस 2y डैश प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1। इस टर्म को बाय प्रोडक्ट रूल हम सॉल्व करते हैं। x as it is, y double derivative plus y dash derivative of x is 1 minus 2y dash plus y by x is equals to 1। ये हुआ x y double dash minus y dash plus y by x is equals to 1। Now x square y double dash minus x y dash plus y is equals to x। ये है हमारी कोशी-आइलर इक्वेशन। दिस इज कोशी-आइलर इक्वेशन। जब भी हमें कुछ ऐसी इक्वेशन मिलती है देन हम सब्सटीट्यूट करते हैं x इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर z। इट मींस z इज इक्वल्स टू log x। तो जो ये इक्वेशन है वो हमारी रिड्यूस हो जाएगी अगर हम d इंटू d माइनस 1 माइनस ऑफ d प्लस 1 y इज इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या है e रेज टू द पावर z। नाउ अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें। m माइनस 1 माइनस m प्लस 1 दिस इज 0। m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स m माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो m की वैल्यू आई 1 एंड 1 रिपीटेड है, तो cf क्या होगा इस केस में? cf c1 प्लस c2z e raised to the power z। Now अब हमें pi फाइंड करना है। pi 1 by d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 e raised to the power z। जब हम d के प्लेस पर 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमारा 0 बन जाएगा। केस ऑफ फेलियर होगा। जब केस ऑफ फेलियर होगा एट d इज इक्वल्स टू 1, केस ऑफ फेलियर केस ऑफ फेलियर होगा देन हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में z से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट 2d माइनस 2 e रेज टू द पावर z। अगेन जब d के प्लेस पर 1 पुट करेंगे फिर अगेन केस ऑफ फेलियर होगा। नेक्स्ट अगेन z से मल्टीप्लाई देन z स्क्वायर बाय 2 e रेज टू द पावर z। ये हुआ हमारा pi। नाउ अब कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा? y इज फंक्शन ऑफ z cf प्लस pi। cf आया था c1 प्लस c2z e रेज टू द पावर z प्लस z स्क्वायर e रेज टू द पावर z बाय 2। नाउ अब z की वैल्यू है हमारे पास log x, इसको सब्सटीट्यूट करते हैं तो y इज फंक्शन ऑफ x c1 प्लस c2 log x e raised to the power z की वैल्यू क्या है? e raised to the power z is x, so x plus z square log x square e raised to the power z is x by 2। now this is y function of x। अब हमें कंडीशन गिवन है। कंडीशन है हमारे पास y at 1 is 0 and y at e raised to the power 4 is 4 e raised to the power 4। y at 1 is 0, log 1 is 0, log 1 is 0। ये वाला फैक्टर कंप्लीट 0 हुआ, c2 के साथ वाला फैक्टर कंप्लीट 0 हुआ। दिस इंप्लाइज c1 इज 0। c1 की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई तो yx हुआ c2x log x प्लस x log x होल स्क्वायर बाय 2। एंड नेक्स्ट हमें कंडीशन गिवन है y at e raised to the power 4 is 4 e raised to the power 4। So C2 x के प्लेस पर e raised to the power 4 log of e raised to the power 4 plus e raised to the power 4 by 2 log x के प्लेस पर e raised to the power 4
whole square. Now, 4 e raised to the power 4 is C2 e raised to the power 4. Log of e raised to the power 4 क्या होगा? 4 log e की वैल्यू 1, यहां पर आ गया 4 प्लस e raised to the power 4 by 2. ए वैल्यू क्या होगी? 4, 4 square is 16. So 4 e raised to the power 4 is 4c2 e raised to the power 4 plus 8 e raised to the power 4. नाउ अरेंज करते हैं ये 8 ई रेज टू द पावर 4 जब लेफ्ट हैंड साइड में होगा माइनस 4 ई रेज टू द पावर 4 इज 4 सी टू ई रेज टू द पावर 4. यहां से आया c2 इज -1. हमारे पास c2 की वैल्यू आ गई -1. नाउ यहां पर हमें सब्सटीट्यूट करनी होगी. सो माइनस एक्स log x हमारा जो सोल्यूशन आया वो आया माइनस एक्स log x प्लस एक्स log x स्क्वायर बाय 2. अब हमें बोला गया कि जो फाई है वो सोल्यूशन है तो फाई यही होगा, फाई ऑफ एक्स. वैल्यू पूछी गई है फाई एट ई. सो माइनस ई log e इज 1 प्लस एक्स के प्लेस पर e डिवाइड बाय 2 log e is 1. So minus e plus e by 2 is minus e by 2. So phi at e की वैल्यू है हमारे पास minus e by 2. ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. फर्स्ट ऑप्शन है minus e by 2, that's why first option is correct.